सर आपसे जानना चाहेंगे, हम कई बार ऐसा देखते हैं, बहुत सारे लोगों की दिक्कत रहती है, उनका ये कहना है कि बार बार आईवीएफ भी करवाते हैं लेकिन वो भी फेल हो जाता है, तो अब इसके अलावा और क्या किया जा सकता है ऐसे स्थिति में? आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। थैंक यू मुस्कान जी। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं दर्शकों को कि आईवीएफ में आप ओवर एक्सपेक्टेशन लेके नहीं जाइए। ये आईवीएफ वन स्टेप ट्रीटमेंट नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में जिसको होना है वो हो जाएगा और उसके बाद आईवीएफ नहीं होगा। ये देखा गया है स्टडीज़ में कि लगभग 6 साइकिल लग सकते हैं आपको 90% प्रेगनेंसी रेट आने में। मतलब 100 लोग अगर इलाज कर रहे हैं, उसमें लगभग 90% लोग छठे साइकिल आते आते तक कंसीव कर जाएंगे। कोई पहले बार में कर जाएगा, कोई दूसरी बार में कर जाएगा। शादी के बाद भी ऐसा नहीं है कि जिसे बच्चा होना होता है वो एक ही महीना में हो जाता है। तो ओवर एक्सपेक्टेशन ट्रीटमेंट से आप मत रखिए। आपको मान के चलना है कि ऑन एन एवरेज एक साइकिल में आईवीएफ के ट्रीटमेंट से जो प्रेगनेंसी का चांसेस रहता है वो 25-30% से लेकर 40% तक होता है एवरेज, जिसमें कि उम्र कैसा है, ओवरी का रिजर्व कैसा है और एंडोमेट्रियल का डेवलपमेंट कैसा है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे ये इन्फ्लुएंस्ड होता है किस लिए किया जा रहा है। तो पहले चीज़ है कि ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए। यहाँ दिक्कत है कि लोग 3 साइकिल में ही सोचते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। चूंकि यहाँ हम लोग के यहाँ आईवीएफ गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडाइज नहीं है, इंश्योरेंस वालों भी पैसा नहीं देते हैं, इसीलिए और ये महंगा इलाज भी होता है, तो गरीबों के लिए खासकर बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिनके पास है भी पैसा उनके लिए भी वे ये नहीं जानते हैं कि इसका चांसेस हमको ओवर एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलना है। जहाँ तक आईवीएफ फेल होने की बात होती है, आईवीएफ मल्टीपल स्टेप्स पे फेल हो सकता है कि एग ही नहीं बने, तो वहाँ कोई आईवीएफ कराने जा रहा है और उसका एग डेवलप नहीं करे जबकि उसको पहले हो रहा था, तो वो आईवीएफ फेलियर हो जाता है। और तो और हो सकता है कि आईवीएफ में एग्स निकल गए और सीमेन कलेक्शन ही नहीं हो पाया किसी रीजन से, तो उसके चलते भी कभी कभी आईवीएफ फेल होता है। और इस कंडीशन में हम लोग को एग को प्रिजर्व कर लेना रहता है और बाद में फिर हम लोग फर्टिलाइज करके उसको यूज करते हैं। साथ में जब एग निकल जाता है और उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन जब करते हैं, तो नेक्स्ट डे देखते हैं कि उसमें जो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होकर बनता है, एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं, वो नहीं बनता है। एग अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है आईवीएफ या इक्सी करने के बावजूद भी। हालांकि इक्सी के बाद चांसेस बहुत कम रहता है, लेकिन आईवीएफ में देखा गया है 10 से 20% केसेस एक ही दिन के बाद में वो फेल हो जाते हैं। इसको टोटल फर्टिलाइजेशन फेलियर बोला जाता है। इसके बाद हो सकता है कि थर्ड डे में फर्टिलाइजेशन तो हो गया, बट उसका डिवीजन जो होना चाहिए एम्ब्रियो का, अलग अलग सेल्स में 2 सेल फिर 4 सेल 8 सेल में, वो डिवीजन नहीं होता है और अरेस्ट हो जाता है, मैच्योरेशन अरेस्ट हो जाता है, उसका डिवीजन अरेस्ट हो जाता है। और क्लीवेज हो भी जाता है तो तीसरे दिन के बाद से जो वो 5वें दिन में जाता है तो वो एक अलग आकृति लेता है जिसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो ये भी हो सकता है कि हम लोग जो स्टार्ट करें हैं, जो फॉलिकल्स हम लोग देख रहे हैं वो 20 फॉलिकल है, लेकिन निकलता है केवल 10 या 15 अंडा। उसमें से भी 10 पता चलता है 5 इमेच्योर एग्स है। अगला दिन पता चला कि जितने निकले भी मैच्योर एग्स उसमें से फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, फर्टिलाइजेशन जो हुआ भी क्लीव नहीं कर पाया, और क्लीव भी जो किया तो वो ब्लास्टोसिस्ट नहीं बन पाया। ब्लास्टोसिस्ट बन जाने के बाद हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, और एवरेज 1-2 या रेयर केसेस में 3 एम्ब्रियोज भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं, और 15 दिन बाद पता चलता है कि प्रेगनेंसी हुई कि नहीं। तो एम्ब्रियो बन जाने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है, तब वो लास्ट फेलियर का स्टेप होता है जो प्रेगनेंसी टेस्ट में हमें पता चलता है। तो आईवीएफ फेलियर अलग अलग, ऐसा नहीं है कि और तो और आईवीएफ में रुक जाने के बाद भी प्रेगनेंसी टेस्ट में भी पॉजिटिव आने के बाद 10-15 दिन बाद हम लोग जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें दिखता है कि बच्चा नहीं है। बच्चा बन जाने के बाद भी पता चलता है कि नहीं, बच्चा अबॉर्ट हो गया। तो आईवीएफ ये एक कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कब उसको आईवीएफ, वो भी आईवीएफ एक तरह का फेलियर ही हो जाता है। तो ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। जो एवरेज लाइफ बर्थ रेट की जहां तक बात होती है, पर साइकिल 20% 25% का होता है। और इसमें कारण जैसे मैंने बताया कि अलग अलग कारण हो सकते हैं। जिन जो कारण हम लोग जान सकते हैं उसका तो ट्रीटमेंट करके ही हम लोग आगे इलाज करते हैं। लेकिन इसके होने के बावजूद भी अगर नहीं पता होता है प्रेगनेंसी, तो उसमें अधिकतर में हम लोग अननोन कॉजेज होता है। एक बार जब एम्ब्रियोज को हम लोग डाल देते हैं यूट्रस में, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं पता चलता है 15 दिन तक कि वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। एम्ब्रियो और एंडोमेट्रियम में आपस में जो बातचीत होता है जिसके बाद इम्प्लांटेशन होता है, वो सब अभी ऐसे टूल्स नहीं बने हैं, ऐसे मशीनें नहीं बनी हैं जो कि हम लोग अभी तक डालने के बाद हम लोग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट 15 दिन तक देख सके। जब ब्लड टेस्ट आता है उसके बाद से फिर हम लोग केमिकल प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं और डेवलपमेंट देख सकते हैं। हो सकता है भविष्य में 10 साल बाद, 20 साल बाद या 50 साल बाद ऐसे टूल्स डेवलप कर जाए जिसमें कि हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को भी बाहर से देख सकें, जैसा कि
अभी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को हम लोग निकाल के बॉडी से देखते हैं, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि बॉडी के अंदर भी हम लोग एम्ब्रियो को देख सके, इतने अच्छे मशीन्स आ जाएं, इतना आप जानते हैं एआई का जो डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए चिप्स आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर, तो वो विज्ञान को बिल्कुल बदल रहे हैं और बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम आएगा हमको लगता है कि क्यों आईवीएफ फेल हुआ इसके बारे में हमें पता लगेगा। और साथ ही जैसा कि आपने बताया बहुत सारे कारण भी आपने बताया आईवीएफ फेल होने का, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर बार बार, अगर 3 बार या 4 बार अगर बार बार आईवीएफ फेल हो जा रहा है, तो क्या उसके बाद भी ऐसा होता है कि अगर फिर से करवाते हैं तो या कभी कभी प्रेगनेंसी के चांसेस भी हो सकते हैं? हाँ, आईवीएफ फेल 4 बार होने के बाद भी मैंने बताया, पांचवा छठा साइकिल में हम लोग 10 साइकिल में भी प्रेगनेंसी होते हुए देखे हैं और 12 साइकिल में भी प्रेगनेंसी नहीं होते हुए देखे हैं, और आईवीएफ फेल होने के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी भी होते हुए देखे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सब खासकर उन केसेस में होता है जो लोग हड़बड़ा के आईवीएफ करवाने चले जाते हैं, जिनको एक्चुअली आईवीएफ की जरूरत भी नहीं है। उन्हें लगता है कि आईवीएफ का मतलब कि 100% प्रेगनेंसी रेट है, तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको कि आईयूआई या फेल हो जाए या आईवीएफ फेल हो जाए और वे बैठ जाते हैं कभी कभी हताश होकर भी, कि या कभी कभी ये सोचते हैं कि ठीक है 6 महीना बाद अब ट्राई करेंगे, पैसे की कमी के चलते या फिजिकल या मेंटल पेन के चलते, और पता चलता है कि उसी इंटरवल पीरियड में ही प्रेगनेंसी ठहर गया। तो ये अनहोनी नहीं है, जिनके भी ट्यूब्स खुले हुए हैं, बाकी कोई ऐसा एब्सोल्यूट फैक्टर नहीं है, उन लोगों को बीच में भी ट्राई करते रहना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए।